जो हमारा टॉपिक है दैट इज काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शंस। तो आज हम करेंगे काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन। तो पैरेलल रिएक्शन का पहले मतलब क्या है कि जैसे मैं एक पैरेलल रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूं। हम लिखते हैं ना, जैसे कि मान लिया मैंने लिखा, चलो यहां मैंने लिख दिया मिथॉक्सी बेंजीन और इसकी मैंने कर दी नाइट्रेशन। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं HNO3 H2SO4। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, OCH3 के रिस्पेक्ट में NO2 ग्रुप लग जाएगा पैरा पे या फिर ऑर्थो पे, मतलब दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे मुझे, पैरा वाला मेजर और ऑर्थो वाला माइनर। तो ये जो रिएक्शन हुआ दैट इज कॉल्ड पैरेलल रिएक्शन, कि एक ही रिएक्टेंट जो है रिएक्शन में वो एक से ज़्यादा पाथवे में डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे। जैसे मैंने ए लिया और ए से मुझे दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, पी भी मिल रहा है क्यू भी मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल रिएक्शन। और क्या बोलते हैं इसको, साइड रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन और साइड रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। या दो प्रोडक्ट ले लिए मैंने ए प्लस बी और मिल गया मुझे पी एंड क्यू, तो सच रिएक्शन इज कॉल्ड पैरेलल रिएक्शन। मतलब इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी हो मुझे तो कि व्हेन अ रिएक्टेंट in the reaction undergoes in more than one pathway giving rise to different products। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है हमें और ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम these reactions are termed as parallel और साइड रिएक्शंस। एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, तो लेट अस कंसीडर अ पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन ले लिया कोई भी हमने, जिसमें ए जो है वो हमें प्रोडक्ट दे रहा है पी और क्यू। पी जो प्रोडक्ट है वो रेट कांस्टेंट K1 से बन रहा है और Q जो है वो रेट कांस्टेंट K2 से बन रहा है। तो एक का रेट कांस्टेंट है K1 और दूसरे का रेट कांस्टेंट है K2। तो K1 एंड K2 जो हैं वो दोनों के रेट कांस्टेंट है, मतलब P प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द रेट कांस्टेंट K1 और Q प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द रेट कांस्टेंट K2। तो हमने ले लिया कि जो A है इनिशियली इसका जो अमाउंट है दैट इज स्मॉल a
और प्रोडक्ट तो आपको पता ही है कि ये दोनों फॉर्मेशन हो रही थी पी और क्यू, दोनों के रेट भी पता थे। और आफ्टर टाइम टी लेट अस से कि ये एक्स अमाउंट इसका ए का डिकम्पोज हो जाता है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें एक्स अमाउंट ए था, इनिशियल अमाउंट ऑफ ए। यस बेटा। सर ऋत्विक को ज्वाइन कीजिए। ओके, तो श्रुति है। अच्छा हाँ ऋत्विक, ओके, बता दिया करो ऐसा कुछ हो तो। ओके, तो अब हमने बोला कि टाइम जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए क्या हुई, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। स्मॉल ए इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और जो एक्स है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट ऑफ ए जो डिकम्पोज हो गया या डिसअपियर हो गया। इसका मतलब जो a माइनस एक्स है दैट इज द अमाउंट ऑफ a लेफ्ट आफ्टर टाइम t। तो a जो अमाउंट, ये जो x अमाउंट है a का जो डिसअपियर हुआ है ना इन टाइम t, वो कुछ अमाउंट तो कन्वर्ट हो गया P में और कुछ अमाउंट कन्वर्ट हो गया Q में। और जो K1 और K2 हैं दे आर द रेट कांस्टेंट्स फॉर पाथ्स 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो लेट अस से कि ये पाथ 1 और ये पाथ 2, दो प्रोडक्ट जो बने उसके ये हो गए, पाथ 1 में P बनेगा, पाथ 2 में Q बनेगा। और पाथ 1 का जो रेट कांस्टेंट है दैट इज K1, और पाथ 2 का जो रेट कांस्टेंट है दैट इज K2। तो अब dx by dt, dx by dt मीन्स प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो प्रोडक्ट क्या क्या बना, एक तो बना हमारे पास P, तो ये दोनों का सम होगा ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Q। तो P और Q की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P है दैट इज डी पी बाई डी टी प्लस डी क्यू बाई डी टी, एंड सम ऑफ दिस टू इज डी एक्स बाई डी टी। तो देखो ये पैरेलल रिएक्शन था हमारे पास, ये कौन सा रिएक्शन है, क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल और साइड रिएक्शन। और ये पैरेलल और साइड रिएक्शन A से P बना बाई K1 रेट और A से Q बन रहा है बाई K2 रेट। इनिशियली हमने मान लिया कि स्मॉल a कॉन्सेंट्रेशन है और आफ्टर टाइम t हो गई a माइनस एक्स, और K1 K2 रेट कांस्टेंट्स हैं। और इसके हिसाब से हमने बोला कि जो dx बाई डी टी है दैट इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी प्लस डी क्यू बाई डी टी। तो अब डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P, दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट डी पी बाई प्रोडक्ट P का जो रेट कांस्टेंट दैट इज K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और डी क्यू बाई डी टी। बोलो क्या हो जाएगा ये, हाँ
K2 इंटू ए माइनस, K2 into A minus X. हाँ गुड। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ले लो इसको, ले लो इक्वेशन 2, और ये ले लो इक्वेशन 3। तो इस हिसाब से जो dx बाई dt जो है, dx बाई dt दैट इज इक्वल टू K1 a माइनस एक्स प्लस K2 a माइनस एक्स, ये आ गया अपने पास। तो इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ a माइनस एक्स तो कॉमन है, तो dx बाई dt कम्स आउट टू बी K1 प्लस K2 इंटू a माइनस एक्स, टेक इट एज इक्वेशन 5। तो यहाँ से अगर सेम जैसे हम पीछे कर रहे थे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स सेपरेट करो, तो वेरिएबल सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, dx बाई a माइनस एक्स इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू dt। अब इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि dx अपॉन a माइनस एक्स की इंटीग्रेशन इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू dt। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो जब टाइम होगा 0 तो x की वैल्यू भी 0। देखो इसको देखना है कि dx है ना, तो हमें x को देखना है। टाइम t होगा तो x हो जाएगा ये। अब बताओ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a माइनस एक्स? Log of नेचुरल लॉग ऑफ natural a माइनस एक्स, minus A minus X. माइनस हो जाएगा, वेरी गुड। तो 0 टू x एंड दैट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू t 0 टू t। तो ये इंटीग्रेशन होगी 1 अपॉन a माइनस एक्स की। बार बार हम कर रहे हैं, ये पिछले जो लेक्चर था उसमें भी था ये कि इंटीग्रेशन करते हैं अगर 1 अपॉन a माइनस एक्स को, तो 1 अपॉन इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस एक्स, तो डेट इज -1। इसलिए ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स हमारे पास आ गया। ओके, अब यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स विद माइनस साइन, और 0 लगाओगे तो प्लस हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ a दैट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू t माइनस 0। तो ये हो गया अपने पास नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू टी। तो इसका मतलब K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये अपने पास फाइनल इक्वेशन आ गई इंटीग्रेशन के बाद, और इस इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं 6। तो K1 प्लस K2 मतलब दोनों का सम दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। तो इसका मतलब जो वैल्यू है ऑफ द सम ऑफ द रेट कांस्टेंट्स उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सीइंग द कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन द रिएक्टेंट विद टाइम, क्योंकि इनिशियली अगर हमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नोन है और आफ्टर टाइम टी भी पता है, ठीक है, तो हम
दो, इसका सम ऑफ द रेट कांस्टेंट वी कैन कैलकुलेट। अब अगर इंडिविजुअली वैल्यूज जो हैं वो हमें फाइंड आउट करनी हो, मतलब कि रेशियो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Q, इन दोनों का रेट निकालना हो तो अभी पढ़ा था हमने कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P क्या होता है, डी पी बाई डी टी, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Q डी क्यू बाई डी टी। तो ये क्या हो गया, K1 A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई K2 A माइनस एक्स, सो दैट कम्स आउट टू बी K1 बाई K2। तो इसका मतलब P और Q की जो एस्टिमेशन है किसी भी स्टेज पे, वो हमें रेशियो से पता चल जाएगी। K1 बाई K2 की रेशियो से वी कैन एस्टिमेट द रेशियो ऑफ P एंड Q। जो भी इसको हम लेते हैं, तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब आ जाओ कि अगर कोई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि अगर मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो इन दोनों की, P और Q की, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ P और परसेंटेज ऑफ Q। तो देखो, परसेंटेज अगर मुझे निकालनी है P की, तो आपको पता है कि जो P की फॉर्मेशन है वो है K1 अपॉन A माइनस एक्स, और जो टोटल फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की, क्योंकि परसेंटेज कैसे आती है, देखो परसेंटेज ऑफ P मतलब अमाउंट ऑफ रिएक्टेड प्रोडक्ट P फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है ना कि टोटल प्रोडक्ट में से P कितना बना है। तो P का कितना अमाउंट है, K1 इंटू A माइनस एक्स, और प्रोडक्ट का, टोटल प्रोडक्ट का कितना है, K1 प्लस K2 इंटू A माइनस एक्स। देख लो, ये है P के फॉर्मेशन K1 अपॉन A माइनस एक्स, और टोटल कितना हो गया, K1 प्लस K2 A माइनस एक्स। तो इस तरह से A माइनस एक्स तो दोनों साइड कैंसल, दैट इंप्लाइज इट बिकम्स K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। ऐसे भी कर सकते हैं, या ये वाला जो किया हमने, देखो P की फॉर्मेशन K1, और अगर मुझे किसी की भी परसेंटेज निकालनी है तो दैट इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय P प्लस Q, P डिवाइडेड बाय P प्लस Q। P का रेशियो K1 है, Q का K2, तो K1 अपॉन K2 परसेंटेज में इंटू 100। ऐसे भी कर सकते थे कि P का रेशियो के अकॉर्डिंग K1 और ये K1 प्लस K2 इंटू 100। बट ये तरीका भी सही है। तो वैसे ही अगर मुझे परसेंटेज ऑफ Q निकालनी है, तो याद रखना कि जो परसेंटेज लिखी होती है ना, कि मेजर प्रोडक्ट और माइनर कैसे पता चलता है कि कोई 50% से ज़्यादा है, दूसरा 50% से कम है, एक 80% बना, दूसरा 20%, तो कैसे पता चलता है, उनके रेट कांस्टेंट से वी कैन फाइंड आउट। तो परसेंटेज ऑफ Q इज इक्वल टू, बोलो सर 100 माइनस परसेंटेज P। हाँ, एक तो ये तरीका है कि 100 माइनस परसेंटेज ऑफ P, क्योंकि दो ही प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे पास, है ना।
और दूसरा क्या कर सकते हैं कि इसका रेट कांस्टेंट क्या है K2, K2 upon K1 प्लस K2 इंटू 100। तो दोनों तरीकों से यू कैन प्रोडिक्ट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये परसेंटेज ऑफ पी। ये तो लोअर 11th-12th में भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द, कि ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन दिया होता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पी एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्यू। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब अगर ये जो रिएक्शंस हैं, अभी तक हमने क्या रिएक्शन माना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, है ना। अगर मैं लेके चलूं फॉर अ सिंपल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन है विच इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to each reactant, means A plus B to give again same P and Q। ये K1 रेट से और ये K2 रेट से इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन ले ली A और इसकी ले ली B। तो आफ्टर टाइम T ये हो जाएगा A x अमाउंट मान लिया डिकम्पोज होता है, तो A माइनस एक्स और B हो गया B माइनस एक्स। तो इसकी जो वैल्यू आएगी dx बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P। वो क्या होगी K1 इंटू A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स प्लस K2 A माइनस एक्स बी माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि dx बाई डी टी becomes equal to again K1 प्लस K2 इंटू A माइनस एक्स B माइनस एक्स। तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स हमने करी है, वैसे ही इसको करेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा dx अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू डी टी। ऐसा ही हो गया ना, A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, इसको पूरे को नीचे ले गए dx के और dt को उस साइड। अब इसको इंटीग्रेट करो, लिमिट भी लगा दो, dx अपॉन A माइनस एक्स बी माइनस एक्स इक्वल टू K1 प्लस K2 dt। और कहाँ से होगा 0 से t और यहाँ पे 0 टू x। अब इसमें भी सेम वैसे ही करना है, K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स हम कर चुके हैं पहले। तो A माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ क्या हो जाता है B इंटू A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई A इंटू बी माइनस एक्स। तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स हमने कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये है इक्वेशन नंबर था
7 के बाद इसको 8 ले लो, इसको 9, इसको ले लो 10, 11। इसी में अगर मैं ये जो K1 प्लस K2 था, K1 प्लस K2, इसको मैं ऐसे लिखूं 1/T और इसको लिख दूं B माइनस A। तो यही रिलेशन देखो, B आगे है ना, तो इसमें क्या आएगा A इंटू बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई B इंटू A माइनस एक्स। बस इस तरह से, चाहे आप इसको A माइनस बी लिखो या B माइनस A, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन से यू कैन कैलकुलेट K1 प्लस K2, और आफ्टर कैलकुलेटिंग K1 प्लस K2 यू जस्ट अप्लाई सेम ये वाली इक्वेशन, ये वाली 7th इक्वेशन, एंड यू कैन कैलकुलेट बोथ इंडिविजुअली K1 एंड K2। ये जो इक्वेशन है ना 7, ये वाली इक्वेशन, ये कब वैलिड होती है? इक्वेशन 7 जो है उसको यूज करके एक बार K1 प्लस K2 आ जाएगा, फिर आप K1 और K2 अलग अलग निकाल सकते हो। और इक्वेशन 7 जो है इज वैलिड ओनली व्हेन द ऑर्डर्स जो हैं ऑफ 2 पैरेलल रिएक्शंस आर सेम। बट अगर A और B जो हैं सेम ना हो तो हम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। तो क्या करना है आपको? इफ ऑर्डर ऑफ 2 साइड रिएक्शंस is not same, so we can use alternate method. Then alternate method may be applied, और इसमें क्या होगा कि जो dp by dt है वो क्या हो जाएगा? K1 A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या था? K1 A माइनस एक्स प्लस K2 A माइनस एक्स, और इसकी पावर अलग अलग होगी। तो ये हो जाएगा, अगर A माइनस एक्स अलग अलग होगा तो ये K1 से डिवाइड कर दो तो 1/1 प्लस K2 बाई K1 कि A माइनस एक्स तो कॉम 1/1 प्लस K2 बाई K1। अगर ये पावर मान लिया अलग अलग है, ठीक है ना, ये n ले लो और ये m ले लो, मतलब अलग अलग ऑर्डर का रिएक्शन है ना। तो जो K1 इंटू A माइनस एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई K1 इंटू A माइनस एक्स रेज टू पावर n प्लस K2 A माइनस एक्स रेज टू पावर m, ये मतलब
रेशियो निकाल रहे हैं हम ना, कि इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकालनी है अगर, तो अब इसको 1 डिवाइडेड बाई 1 ए माइनस K1 a माइनस एक्स पावर n से डिवाइड कर दिया सारे को, तो ये क्या हो जाएगा K2 बाई K1 इंटू a माइनस एक्स रेज टू पावर m माइनस n। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ P अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग है तो। ठीक है, तो ये इट इज ऑल अबाउट पैरेलल रिएक्शन। इस तरह से पैरेलल रिएक्शन आप कर सकते हो, और इस कंटेक्स्ट में वी कैन यूज this particular reaction for a given problem. One more question is given. For a parallel reaction, parallel first order reaction, X to give Y and Z, इसका रेट कांस्टेंट है K1, दूसरे का है K2। वैल्यू ऑफ K1 इज 1 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड। इफ द रिएक्शन starts from capital X, तो द रेशियो of the concentration of Y and Z at any given time during the course of reaction is found to be Y upon Z is equal to 1/4. So what is the value of K2? The value of K2 is, K1 की वैल्यू दी हुई है, Y और Z का रेशियो भी दिया हुआ है, तो K2 की वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 1 इंटू 10⁻⁻⁴, सेकेंड ऑप्शन है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴, 4 इंटू 10⁻⁻⁴, और 4 इंटू 10⁻⁴ पर सेकेंड। यस, बोलो। नहीं, ये तो सर हाँ सी हाँ, क्योंकि सी अभी बताया था ना कि सॉल्व कर दिया। हाँ, हाँ Y अपॉन Z की जो रेशियो है दैट इज K1/K2। अभी अभी 1/4 is equal to हाँ, क्योंकि Y अपॉन Z क्या हो जाएगा K1/K2।
ठीक है। और K1/K2 की वैल्यू क्या होगी फिर 1/4, ये वाला रिलेशन लगाया ना हमने। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P एंड Q दैट इज K1/K2, तो सेम यहां पे लगा लिया हमने। के वाई जो बन रहा है वो K1 रेट से बन रहा है और Z जो है वो K2 रेट से। तो y/z दिया था 1/4, तो y/z क्या हो गया 1/4 इक्वल टू K1/K2। तो इस तरह से K2 क्या आ गया 4K1 और K1 आपको गिवन था, K1 दिया था आपको 1 × 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड। तो इसलिए K2 आ गया 4 × 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड। तो इस तरह से K2 वी कैन कैलकुलेट। ठीक है, Yes. ओके। तो इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भेजता हूँ, है ना। इनसे इसकी और प्रैक्टिस कर लेंगे हम कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये पैरेलल रिएक्शन वाला टॉपिक है, फिर नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस हैं, ये दोनों टॉपिक जो हैं दे आर इम्पोर्टेंट। इन दोनों टॉपिक की और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। आप इसका डेरिवेशंस लर्न कर लेना एक बार, और ये परसेंटेज निकालने का जो तरीका है कि परसेंटेज जिसकी निकालनी है उसका रेट कांस्टेंट ऊपर आएगा, बाकी नीचे सम ऑफ रेट कांस्टेंट्स आ जाएगा। तो उससे परसेंटेज आते, और रेशियो लेनी हो तो रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर रेट कांस्टेंट्स। ओके, तो इतना करते हैं आज। कोई डाउट है तो पूछ लो। Okay, sir. Thank you. Good night. जी, गुड नाइट। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।